सभी साथियों का आज के इस वीडियो लेसन में स्वागत है। साथियों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के मुख्य बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद में हम भारतीय संविधान के एक एक बिंदु को लेंगे, जिसमें 1947 का जो अधिनियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान किस प्रकार से अस्तित्व में आया, क्या मुख्य बिंदु है, उन सब पर चर्चा करेंगे। आपका हमारे चैनल नॉलेज भंडारी पर स्वागत है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं? आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1947। इसे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना, जिसे पार्टीशन प्लान कहा जाता है, एक प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो 1946 में बनी थी, वह स्वतंत्र भारत की संसद बनी। तो ये भारत सरकार अधिनियम के तहत जो 1947 में आया, ये मुख्य बिंदु हुई। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे और उनके पोर्टफोलियो यानी विभाग क्या क्या थे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को जो पद दिया गया वो था प्रधानमंत्री का। इसके साथ विदेश और राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये विषय दिए गए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले, ये पहले गृह मंत्री थे भारत के। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई को रेल और परिवहन विभाग दिया गया। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव संविधान का आधार बना। 2 दिसंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान को संविधान सभा ने स्वीकृत किया। 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ। भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बने, 2 राष्ट्र बन गए थे। फिर भारत 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जो वर्तमान में है, उसे स्वीकार किया गया, नेशनल फ्लैग। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, जो जनगण मन है, उसे माना गया और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकृत किया गया। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रगान और गीत में। गान जो है वो जनगण मन है और गीत है वंदे मातरम। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 28 जनवरी 1950 भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली बैठक हुई। 28 जनवरी 1950 को 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव करवाए गए, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन कहलाते हैं।
भारतीय संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। यह प्रस्ताव संविधान के उद्देशिका यानी प्रीम्बल का आधार बना था। माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को हुई थी, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय बने थे। योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 2 राष्ट्र बने। स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी, जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के तहत पारित किया गया। इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान किया गया। संविधान सभा के 2 कार्य तय किए गए। पहला था विधानमंडल का कार्य, जिसके अंतर्गत जीवी मावलंकर बने, और संविधान सभा का कार्य, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भारतीय संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य थे कि मई 1949 को भारत के कॉमनवेल्थ की सदस्यता को स्वीकृति दी गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य जो थे उसमें निम्न प्रकार से कार्य आते हैं। मई 1949 को भारत के कॉमनवेल्थ सदस्यता को स्वीकृति दी गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम सत्र था वो पूर्ण हुआ। इस प्रकार से कुल 11 सत्र जो थे वो संविधान सभा के हुए। संविधान को लिखने में कुल अवधि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगी, और संविधान को लिखने का कुल खर्च जो आया वो 64 लाख रुपए था। इसके अंतर्गत प्रमुख 8 समितियां बनाई गई, जो 3 समितियां बनी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें थी संघ शक्तियां समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति। दूसरी बनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तीसरी बनी डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में, इसे मसौदा यानी ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके जो प्रमुख सदस्य थे उसमें था डॉक्टर BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। N गोपाल स्वामी अयंगार सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य थे। डॉक्टर KM मुंशी सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य बने। इसकी प्रमुख शक्तियों में हमने ये देखा था कि जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में समितियां बनी उसमें संघ शक्तियां, संघ संविधान समिति और राज्य समिति बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति बनी। सरदार पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकारों पर सलाहकार समिति बनी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसके प्रमुख सदस्य BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, BL मित्तर के स्थान पर बनाए गए। TT कृष्णमाचारी, DP खेतान के स्थान पर बनाए गए। इसके बाद में जो समितियां बनी वो निम्न प्रकार से थी। समिति का नाम और उसमें कौन कौन थे उसका हमने पहले वर्णन कर लिया है। संविधान की अधिनियमितीकरण और प्रवर्तन अधिनियमितीकरण का अपन यहाँ पर देख रहे हैं।
संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। सन 2015 में 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया गया था, जो अपन मना रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को केवल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। मूल संविधान में शामिल थे उद्देशिका, जिसे प्रीम्बल कहा गया है। इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसके कुछ भाग थे, जैसे नागरिकता के संबंध में, वो इसमें माने गए थे। भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अपन बात करते हैं कि संविधान सभा का प्रतीक जो है वो हाथी माना गया है। BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा जाता है, वो थे। HVR अयंगार संविधान सभा के सचिव थे। SN मुखर्जी संविधान के प्रमुख प्रारूप लेखक थे। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान को सुंदर हस्तलिपि में अंग्रेजी में लिखा था। और नंदलाल बोस और BR सिन्हा संविधान की साज सज्जा और सजावट की थी इन्होंने। तो जो लिखा गया हाथ से, वो लिखा गया प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा। बहुत ही अच्छी उनकी हैंडराइटिंग थी, उसमें लिखा गया था। और संविधान को जो साज सज्जा और सजावट की गई, वो नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने की थी। और सलाहकार समिति के BN राव इसमें थे। और संविधान का प्रतीक हाथी को माना गया। भारतीय संविधान के जो स्रोत है उसके बारे में अपन बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1947 के अंतर्गत 35 के अंतर्गत अपन ने संघीय ढांचा, न्यायपालिका, सार्वजनिक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान किया गया। अमेरिका से हमने लिए मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति और प्रस्तावना। कनाडा से हमने लिया मजबूत केंद्र, अभिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, 2 सदनीय व्यवस्था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लिया। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए, जिसे DPSP कहा जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। दक्षिणी अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव, ये स्रोत हमने अपने संविधान में जोड़े, वहां से प्राप्त किए। मूलतः संविधान के 22 भाग हैं। संशोधन के भाग 35 भाग हो गए, 25 भाग हो गए। इसके नीचे एक तालिका दी गई है, जिसको आपने देख लिया होगा। इसमें देखिए कि भाग 11B सहकारी समिति, भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध से है। भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद से है। भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14A न्यायाधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 राजकीय भाषा। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। भाग 19 विविध। भाग 20 संविधान का संशोधन। भाग 21 संविधान संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, प्राधिकृत हिंदी पाठ और निरसन। ये प्रमुख हमने संविधान में लिया है। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है प्रीम्बल, उसके अंतर्गत हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत को एक संप्रभु यानी सॉवरेन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, गणराज्य यानी रिपब्लिक बनाने के लिए और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लेते हैं। प्रस्तावना के इस उद्देशिका के इस अंतर्गत हमने न्याय, जिसमें 3 प्रकार का न्याय हमने जोड़ा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रता जोड़ी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
समानता के अंतर्गत हमने दो प्रकार की समानता जोड़ी, प्रतिष्ठा और अवसर में समानता। बंधुता यानी फ्रेटर्निटी के अंतर्गत राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है। प्रस्तावना का जो है उसके अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत हमने 3 शब्द नए जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है यानी जस्टिसिएबल नहीं है और लागू करने के योग्य नहीं है। संविधान की पहचान पत्र N.A. पालखीवाला ने लिखी और संविधान की कुंडली K.M. मुंशी के द्वारा बनाई गई थी। संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्व: संविधान की सत्ता का स्रोत भारत के लोग, भारतीय राज्य का स्वभाव संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य माना गया है। संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता है। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949। संप्रभुता: भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। गणराज्य: भारत में एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होता है। उद्देशिका से जुड़े प्रमुख न्यायालय निर्णय निम्न है। बेरूबारी संघ मामला 1960 कहा गया है, ये उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती मामला 1973 संविधान को संशोधन का अभिन्न अंग माना गया है। LIC मामला 1995 उद्देशिका को फिर से संविधान के महत्वपूर्ण और मूल ढांचे का भाग घोषित किया गया है। अब आता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो कि पार्ट 1 अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत इनका वर्णन है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम और भू क्षेत्र निर्धारित करता है और अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत का कहा जाता है और यह राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को नए राज्य स्वीकार करने या स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद नए राज्य के गठन, राज्य की सीमाएं, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में जो हम अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 368 लागू नहीं होता है। राज्य का संघ जो है वो भारत राज्यों का संघ है, न कि अमेरिका की तरह एक संघीय व्यवस्था है। भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, टूटने का कोई अधिकार नहीं है। तो साथियों, ये था हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल नॉलेजमेंट डायरी पर बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें। नमस्कार।